मैंने श्री राधा रानी की कृपा से गोवर्धन को उठाया और वास्तविक राधा रानी की जिस पर कृपा हो जाए वही गिरिराज को धारण कर सकता है। आखिर ये राधा रानी है कौन? और राधा रानी को हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने कहा कि राधा रानी शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है और राधा रानी सबकी शक्ति है। इस ब्रह्मांड की शक्ति है राधा रानी। और शक्ति सबके पास रहती है। ध्यान देना, शक्ति प्रत्येक शरीर में रहती है, शक्ति शरीर के बाहर रहती है, अंदर रहती है। क्या है वो शक्ति और कहां रहती है? बहुत ध्यान से सुनना। व्यक्ति का जहां मूलाधार होता है, बोलो बांके बिहारी लाल की। मनुष्य का जहां मूलाधार है, तो मूलाधार कहां है? मूलाधार है नाभि के नीचे, जिसको बोलते हैं पेड़ू। बहुत ध्यान से सुनना। नाभि के नीचे जिसको पेड़ू बोलते हैं, वो हमारे योग शास्त्र में उसको बोलते हैं मूलाधार। ये मूल है। इस मूलाधार पर प्रत्येक जीव की शक्ति टिकी है। शक्ति शक्ति मूलाधार में होती है। और योगी लोग प्राणायाम आदि के माध्यम से इस शक्ति को षट चक्र भेदन की विधि से ऊपर उठाते हैं। मूल से, मूलाधार से नाभि चक्र में, नाभि से हृदय चक्र में, हृदय से कंठ चक्र में, कंठ से मुख चक्र में, आगे बढ़ाते बढ़ाते ब्रह्मरंध्र में। और जिस योगी का ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, जिसको ब्रह्मरंध्र खुल गया, वो अपने शरीर को छोड़कर शक्ति के साथ इस ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाता है। ये चोटी क्या है? ये ब्रह्म है, ब्रह्मरंध्र है। ये चोटी ब्रह्म को आकर्षित करती है और जो नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं उससे व्यक्ति को बचाती है। इसलिए कम से कम हमारे हिंदू समाज में सबको चोटी रखनी चाहिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पुरुषों ने तो चोटी खो ही दी। पुरुषों को तो शर्म आती है चोटी रखने में। माताओं की भी चोटी खत्म होती जा रही है। माता भी पुरुषों की तरह जुल्फ रखती। ये दुर्भाग्य है भारत का। और ये जो मूलाधार में जो शक्ति रहती है, इस शक्ति को अपने पास रखने का एक ही उपाय है और वो है योग। क्योंकि ये शक्ति एक अविरल धारा की तरह बहना चाहती है, बहती है। बहुत ध्यान से सुनना, बहती है।
जैसे नदी का पानी बहता है वैसे ये बहती है। तो इसका नाम हो गया धारा। जब पानी ऊपर से नीचे कोई तो गिरता है, और जब ऊपर से नीचे वो गिरता है तो क्या बोलते हैं उसको? धारा। यदि कभी ऐसा हो जाए कि पानी नीचे से ऊपर को चढ़ने लगे, हो सकता है ऐसा? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये संभव है, असंभव नहीं है। अरे इस मनुष्य के लिए कोई संभव नहीं है, क्योंकि ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये श्री कृष्ण का ही अंश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण असंभव को संभव करते हैं, तो क्या ये मनुष्य असंभव को संभव नहीं कर सकता? 100, 125, 150, 200, 250 फीट नीचे से पानी को निकाल लिया, निकाला कि नहीं? वो नीचे से ऊपर कोई तो आया। तो इस धारा को भी हम ऊपर बहा सकते हैं, और वो योग के माध्यम से। और जब नीचे से ऊपर को धारा बहेगी तो उसकी चाल उल्टी होगी कि नहीं? चाल उल्टी हो गई तो धारा का नाम भी उल्टा हो जाएगा। तो धारा शब्द का उल्टा क्या हो गया? राधा। अर्थात जिसके पास ब्रह्मचर्य का बल है वही गोवर्धन को उठा सकता है। गोवर्धन का अर्थ क्या है? गौ माने इंद्री और वर्धन माने बस में करना। इंद्रियों को बस में एक ही प्राणी कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। जिसने ब्रह्मचर्य साध लिया उसकी सारी इंद्री उसके बस में हो जाएंगी। जिसका ब्रह्मचर्य बेकार हो गया उसकी इंद्रियों को बस में करना बड़ा कठिन है। यही राधा है।